क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो से कमाई पर सरकार आपसे 30% टैक्स वसूल रही है? लेकिन क्या आपको वो कानूनी तरीके मालूम हैं जिनसे आप ये टैक्स बचा सकते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी क्रिप्टो कमाई को टैक्स फ्री बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो में निवेश से मोटी कमाई तो हो रही है, लेकिन उस पर लगने वाला 30% टैक्स आपका आधा मुनाफा खा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कानूनी तरीके से आप इस टैक्स को बचा सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको वो स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिनसे आप क्रिप्टो में होने वाली कमाई पर टैक्स को वैध रूप से बचा सकते हैं। टैक्स का नियम। भारत में क्रिप्टो को अब वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसे शॉर्ट फॉर्म में VDA माना जाता है। क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगता है प्लस 4% सेस लगता है। हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS कटता है 50,000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर। ध्यान रहे, क्रिप्टो लॉस को किसी अन्य आय से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। मतलब आपने यदि क्रिप्टो से मुनाफा कमाया तो आपको 30% टैक्स प्लस 4% सेस देना ही देना है सरकार को, चाहे आपका मुनाफा कितना भी हो। लेकिन यदि आपका लॉस हो गया तो आपका वो लॉस किसी भी अन्य आय के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे टैक्स बचाने के वैध तरीकों के बारे में। इसमें पहला जो तरीका है वो है आप गिफ्ट में किसी को भी क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट में क्रिप्टो ट्रांसफर करें किन्हीं को, चाहे आपके रिलेटिव्स, फैमिली, जो भी हो, एक्स्ट्रा जो भी आपके होंगे, एक्सेट्रा सभी को आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो को किसी परिवारजन, पेरेंट्स या स्पाउस को गिफ्ट कर देते हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5 लाख रुपए का बिटकॉइन अपने माता पिता को गिफ्ट करते हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि गिफ्ट लेने वाले पर टैक्स लग सकता है अगर रकम 50,000 रुपए से ज्यादा हो, लेकिन आपको नहीं लगेगा। हम बात करेंगे दूसरे नंबर की जो है LRS मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आप LRS का उपयोग करें। LRS का उपयोग कैसे करें? LRS के तहत आप सालाना $2.5 लाख लगभग रुपया 2 करोड़ तक विदेशी निवेश कर सकते हैं। इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग पर भारतीय टैक्स कानून लागू नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर बिनांस जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर, जो बिनांस आपने सुना भी होगा जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो बिनांस जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर LRS के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आप 30% लगने वाले टैक्स से बच सकते हैं। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं जो है ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज। ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग करें। भारतीय एक्सचेंज पर 1% TDS लागू है, इसलिए आप यदि चाहें आप ऑफशोर TDS एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन विदेशी एक्सचेंज KuCoin Gate.io पर यह लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पर भी करें, सो नहीं। 2 ऐसे विदेशी एक्सचेंज हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैं, KuCoin Gate.io, इन पर यह लागू नहीं होता है। अब पीयर टू पीयर P2P ट्रांसफर का उपयोग करके टैक्स बचा सकते हैं। सावधानी ये बरतना है, इसे सही तरीके से करें, नहीं तो आप पर विदेशी लेन देन का नियम यानी FEMA लागू हो सकता है। अब हम चौथे नंबर की बात करते हैं जो क्रिप्टो को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना होता है। आप क्रिप्टो को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्रिप्टो
सबसे स्टेबल कॉइन फॉरेन एक्सचेंज, ये तरीका होगा आपका। स्टेबल कॉइन जैसे USDT, BUSD को होल्ड करके आप टैक्स देरी से भर सकते हैं। आप इन्हें पीयर टू पीयर के माध्यम से बिना किसी टैक्स कटौती के बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं HUF की। HUF जो सुना हुआ चीज़ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप एक HUF अकाउंट खोलें। HUF अकाउंट पर अलग से 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री स्लैब मिलता है। यदि आपकी फैमिली में HUF है तो आप उसकी इनकम के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। क्रिप्टो से होने वाली कमाई HUF के नाम पर दिखाकर टैक्स बचाएं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटजी। जो छठा है हमारा है वो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटजी को अपनाना। आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटजी को अपनाएं। क्रिप्टो को लंबे समय तक होल्ड करके आप शॉर्ट टर्म टैक्स से बच सकते हैं। लंबे होल्डिंग में आपको केवल निवेश निकासी पर टैक्स देना होगा, जिससे टैक्स बोझ कम होगा। यानी कि परचेजिंग पर टैक्स नहीं लगना है, आपको सिर्फ निवेश निकासी पर, इन्वेस्टमेंट जो विड्रॉल करेंगे आपको उस पर टैक्स लगेगा। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की, जो हमारा है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। यदि आपने किसी क्रिप्टो में लॉस किया है तो उसे बेचकर लॉस दिखाएं। इससे आपका टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाएगा और आपको टैक्स कम देना होगा। अब हम 8वें नंबर की बात करते हैं, भारत से बाहर जाकर क्रिप्टो ट्रेड करें। यदि आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं आप भारत से बाहर ट्रेड करने में, तो आप भारत से बाहर कई देशों में ट्रेड कर सकते हैं। कई देश ऐसे हैं जैसे UAE, सिंगापुर जैसे देशों में क्रिप्टो पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। NRI बनने पर आपको भारत में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जो NRI हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम 9वें नंबर की बात करते हैं, क्रिप्टो को टोकनाइज्ड रियल इस्टेट में कन्वर्ट करें। क्रिप्टो से रियल इस्टेट में निवेश करें, क्योंकि संपत्ति बेचने पर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगता है, जो कम होता है क्रिप्टो टैक्स के बनिस्पत। आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर की, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस का उपयोग करें। डेफी प्लेटफॉर्म ऐप यूनिस्वैप पर लिक्विडिटी पूल में निवेश कर सकते हैं। इसमें आप निवेश करें, इससे आपकी कमाई पर टैक्स देरी से भरना पड़ेगा और आप इस तरीके से टैक्स को बचा सकते हैं। क्रिप्टो पर टैक्स बचाने के ये तरीके पूरी तरह से वैध हैं, पूरी तरह से लीगल है, 100% लीगल। लेकिन आपको नियमों का ध्यान भी रखना होगा। यदि आप नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो टैक्स से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी टैक्स बचाने के कानूनी तरीके जान सकें। और हमारे चैनल DK त्रियाक्ष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तरीका बेहतर लगा, या आपको पहले से पता था। आप किस तरीके को अपनाकर टैक्स बचाना पसंद करेंगे। धन्यवाद। Subscribe now.